नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मात्र एक कागज पे एक यंत्र बनाकर आप किस प्रकार सामने वाले साथी का वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण का मतलब है सामने वाले के मन में अपने प्रति इतना स्नेह, इतना आकर्षण भर देना कि वह इंसान खुद हमसे किसी प्रकार की दूरी या मतभेद बर्दाश्त न कर पाए। यदि कोई मतभेद हो चुका है, आपका दाम्पत्य जीवन यदि खराब हो रहा है, तो यह विधि आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि इसके अलावा आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप अपने स्तर पर समाधान नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, आपके व्यक्तिगत जीवन की वजह से हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है, आपके व्यावसायिक जीवन में हो सकती है, आपके सामाजिक जीवन में हो सकती है, किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपकी जीवन की समस्या को खत्म करके आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या कभी आपके जीवन में दोबारा आकर आपको परेशान ना करे। मित्रों, विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु विधि से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं, सभी विधियां तंत्र शास्त्र अथवा मंत्र शास्त्र दोनों के अनुसार है। तो अगर आप यह विधि कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपने उस दिन मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन ना किया हो। और यदि कोई महिला, कोई बालिका करना चाहती है तो वो ध्यान रखिए कि कठिन दिनों में इस विधि का इस्तेमाल ना करें। आप जब शारीरिक रूप से शुद्ध हो तभी आप इस विधि का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है कि ये विधियां हम आपको जो बताते हैं ये एक चरणबद्ध तरीके से की जाती है। यदि आप कोई देख रहे हो तो उसको पूरा देखिए, वरना आप विधि करते समय कोई छोटी मोटी ऐसी गलती कर दोगे जिसकी वजह से विधि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, ध्यान से देखना जरूरी है। उसको समझने की जरूरत है कि यह विधि आखिर किस प्रकार की जा रही है। तो सबसे पहले उचित समय मैं आपको बताऊं कि विधि का सबसे उचित समय जो होगा ये किसी भी शनिवार, रविवार और सोमवार, इन 3 वार को आप कर सकते हो, लेकिन आप करेंगे रात्रि 9 से 12 के बीच में। यह विधि आप कभी भी दिन में नहीं कर सकते। पहली बात तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन ही होगी। दूसरी बात, किसी भी महीने में आप कर सकते हो, महीने के किसी भी पक्ष में कर सकते हो, परंतु होगी रात को 9 से 12 के बीच में। सबसे पहले आपको एक सफेद कागज लेना है और उस पे काले रंग के पेन से इस प्रकार की आकृति बनानी है। आप ध्यान से देखिए ये आकृति किस प्रकार की है। इस प्रकार की आकृति बनानी है। अब इसमें आपको आपकी समस्या और आपके और आपके साथी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी इसमें लिखनी होगी। सबसे पहले तो यदि जो इंसान इस विधि को खुद करने के लिए बैठा है, अर्थात यदि आप ये कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा। आपका नाम लिखने के बाद में अब यहाँ पे एक योग का चिन्ह बनाना होगा, जिसको आप आम भाषा में प्लस बोलते हैं, जमा योग, इस प्रकार का। और इस चिन्ह के बाद में आपको अपने साथी का नाम लिखना है जिसके लिए आप यह वशीकरण विधि कर रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, बीच में योग का चिन्ह आ चुका है और बाद में आपके साथी का नाम आ चुका है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यह जो जगह है यहाँ पे आपको लिखना है श्री तंत्र, और यहाँ इस तरफ आपको लिखना है श्री मंत्र। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आम जनजीवन में लोग तंत्र मंत्र का नाम सुनकर डर जाते हैं, परंतु इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आपको डरना पड़े। इसका किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ना ही आपके ऊपर है, ना ही आप जिस पे ये विधि कर रहे हो उसके ऊपर है। तो आप निश्चिंत होकर इस विधि का इस्तेमाल कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ पे जो बीच में ये जो रिक्त स्थान है, अब इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है वशमान, वशम, वशम। ये यंत्र मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं।
इस प्रकार की आकृति बनानी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर इसमें योग का चिन्ह आएगा, उसके बाद आपके साथी का नाम आएगा, और यह जो रिक्त स्थान है इसमें श्री तंत्र, और यह जो रिक्त स्थान है इसमें श्री मंत्र। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे वशमान, वशम, वशम। यह यंत्र होगा पूर्ण। अब इसको आपको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अभी तक ये एकदम साधारण है। यह हमारी विधि के लिए उपयोगी तब होगा जब हम इसको वशीकरण मंत्र द्वारा विमंत्रित करेंगे। वशीकरण मंत्र आपको सबसे पहले इसको अपनी मुट्ठी में लेना है, इस यंत्र को मुट्ठी बंद करनी है, और अभी आपको एक वशीकरण मंत्र का उच्चारण करना है, और वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम एम ह्रीम क्लीम, साथी का नाम जिसको प्राप्त करने के लिए आप ये विधि कर रहे हो। वस्मश्य वस्मश्य स्वाहा। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ओम हेम ह्रीम क्लीम, साथी का नाम वस्मश्य वस्मश्य स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम, साथी का नाम वस्मश्य वस्मश्य स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और जब आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लो, तत्पश्चात आपको कुमकुम लेनी है एक पात्र में, सूखा हो, किसी प्रकार का जल ना हो उसमें, क्योंकि अभी ये हमको सूखे की आवश्यकता पड़ेगी। और इस यंत्र को इस कुमकुम में डालकर इसको जलाना है, इसकी राख बनानी है, हमें इसको प्रज्वलित करना है। इसलिए मैं आपको जलाकर आपसे संपर्क करता हूं। जलाने के बाद जब इसकी इस प्रकार की राख बन जाएगी, तब आपको यही राख है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आप इसको किसी भी माचिस की तिल्ली द्वारा या किसी और चीज के द्वारा इसको अच्छी तरीके से इस रोली में मिश्रित कर लीजिए। अच्छी तरीके से ये मिल जानी चाहिए इसमें। और यह करने के पश्चात आप सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप ये जो भी विधि करेंगे ये पूरी तरीके से गुप्त में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई भी तांत्रिक विधि गुप्त में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको दे सकती है। यह करने के पश्चात आप इसको किसी भी पात्र से ढककर ऐसी जगह पर रखिए जहां पे किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, आपके अलावा वहां पे कोई दूसरा इंसान वहां पहुंच ना सके, और आपके अलावा इस विधि के बारे में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। सुबह उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होकर आपको इसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है, और इससे आपको 3 तिलक करने हैं। तिलक करने के लिए आप ये शुक्र की उंगली जिससे हम तिलक लगाते हैं, ये वाली, और राहु का अंगूठा, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार इसमें से रोली लेनी है, कुमकुम लेनी है, और उससे तिलक करना है। आप इसमें पानी डाल लेना थोड़ा सा, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि इसके आपको 3 तिलक करने हैं। पहला जो तिलक करोगे वह करोगे आप अपनी नाभि पे, दूसरा जो तिलक होगा वो होगा आपके गले पे अर्थात कंठ पर, और तीसरा जो तिलक होगा वो होगा आपके मस्तक पर। यह विधि आपको 3 दिन लगातार करनी है। आप इसको तिलक कीजिए, वापिस इसको ढककर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, साफ सुथरा हो, और अगले 2 दिन और आपको इसी प्रकार 2 दिन तक 3 तिलक करने हैं। आप यदि आप शनिवार को करते हो तो आप रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार हैं जिस दिन आपको इसका अपने नाभि पे, गले पे और मस्तक पे तिलक करना है। 3 दिन की विधि है मित्रों। आपकी समस्या के लिए आपको अपने सिर्फ 3 से 4 दिन निकालने होंगे, परंतु मेरा ये आश्वासन है आपको, मेरा ये दावा है कि यदि ये विधि आपने सही तरीके से कर ली, सही यंत्र बना लिया, सही मंत्रों का जाप कर लिया, और जो इसके नियम हैं वो यदि आपने पालन कर लिए, तो आपके साथ जो भी आपके साथी का यदि कोई मतभेद चल रहा है, तो सबसे पहले तो वो इंसान सब भी मतभेद भुलाकर आपसे खुद संपर्क करेगा और आपसे इस मतभेद को खत्म करने के लिए खुद गुजारिश करेगा। और यदि आप ये किसी इंसान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो ये विधि इतनी इसके अंदर आपकी मदद कर सकती है कि सामने वाला बिना आपकी किसी कोशिश के आपके सामने खुद आएगा, आपसे जो भी उसको प्रेम, उसके मन में जो प्रेम की भावना आपने उत्पन्न की है, उस भावनाओं को लेकर आपसे इस बात पे चर्चा करेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब वो इंसान आपसे अपने प्रेम का इजहार करने के लिए आए, तब आप भी बाहें फैलाकर दोनों हाथों से उसके सम्मान करना। मित्रों, यह विधि जितनी आसान आपको दिख रही है, इसका असर उतना ही कारगर है। आप ये विधि कीजिए, सिर्फ देखने से कोई काम नहीं बनता। आपको ये विधि सही तरीके से करनी होगी, और यदि आपने कर ली तो आपकी जो भी समस्या है
वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। मित्रों, विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल हो या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना के रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद में भी समाधान ना मिल पा रहा हो, तो आप हमसे बेझिझक संपर्क करें। यह जो संपर्क सूत्र दिए गए हैं हमारे स्क्रीन पर, ये आप ही की सुविधा के लिए दिए गए हैं। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र चल रहे हैं, आप बेझिझक संपर्क कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको तसल्लीबख्श दिया जाएगा। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।